हाय गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मैं आपको सिम्बाइसिस के बारे में बताना चाहता हूँ। जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इन रिलेशन टू सिम्बाइसिस पता होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। और जो मैं सोर्स यूज करने वाला हूँ वो ऐसा कोई एरा गैरा नत्थु गैरा सोर्स नहीं होगा, वो सीधे सिम्बाइसिस की वेबसाइट होगी। तो मैं डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ और सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ जो भी आपको पता होनी चाहिए इन रिलेशन टू 2026 स्लैट और सिम्बाइसिस एडमिशन। प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग एक डिफरेंट वीडियो लेके आएंगे। अभी तो तुम क्लैट की प्रेपरेशन में आई बिलीव बिजी हो। पोस्ट क्लैट एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं सारी चीजों को कवर करूंगा किस तरह से तुम्हें प्रिपेयर करना है। मैं डायरेक्टली स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं और हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द मेन थिंग। तो ये है हम लोग के सामने सिम्बाइसिस की वेबसाइट। अब सिम्बाइसिस की वेबसाइट पे अगर तुम लोग यहाँ पे अकाडेमिक्स पे आओगे तो अकाडेमिक्स पे आने के बाद यहाँ पे तुम्हें तीन चार ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे तुम डायरेक्टली आ सकते हो बी ए एल एल बी पे। मैंने बी ए एल एल बी पे क्लिक कर दिया, मैं फिर से तुम्हारे सामने कर देता हूँ। तो मैंने बी एल एल बी पे क्लिक किया तो बी एल एल बी पे क्लिक करने से कुछ इस तरह की वेबसाइट खुलती है। अब यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कॉलम्स है। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, पहले तो अबाउट द प्रोग्राम बताया है कि क्यों तुम्हें सिम्बाइसिस को चूज करना चाहिए। मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ सिम्बाइसिस क्यों चूज करना चाहिए और किसे चूज करना चाहिए। तो अगर तुम्हें कोई भी एनएलयू मिल रहा है तो तुम्हारा फर्स्ट कंसिडरेशन शुड बी एनएलयू। कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम जाके एडमिशन ले लो। कंसिडरेशन का मतलब ये है क्या वो एनएलयू तुम्हें जम रहा है। अगर तुम्हें जम रहा है तो तुम्हें एनएलयू प्रेफर करना चाहिए इन माय ओपिनियन। उसके मैं रीजंस देता हूँ थ्रू आउट द वीडियो, तुम्हें रीजंस समझ आएंगे। फीस एक सिंगल रीजन भी तुम सोच सकते हो वैसे तो, क्योंकि इनकी फीस देखोगे तो आधे लोग तो फॉर्म ही नहीं भरोगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर तुम्हें एनएलयू ऑफर हो रहा है, अगर वो टीयर थ्री बिल्कुल ही बॉटम एनएलयू है तो तुम छोड़ सकते हो। तुम ये सोच सकते हो कि सिम्बाइसिस लेना चाहिए या तुम्हारे घर से बहुत ज्यादा दूर है एक्सट्रीमली। फॉर एग्जाम्पल तुम उत्तर प्रदेश के हो और तुम्हारा एनएलयू जो है वो तमिलनाडु में है, एनएलयू त्रिची मिल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि एनएलयू त्रिची की जगह पे वो लोग चूज कर लेते हैं सिम्बाइसिस पुणे। अच्छा, अगली बात, सिम्बाइसिस के चार कैंपसेस है। चारों कैंपसेस की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट, हम लोग इस वीडियो में सिर्फ पुणे की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ क्विकली। फर्स्ट कैंपस है पुणे, सेकंड कैंपस है नोएडा, थर्ड है हैदराबाद एंड फोर्थ कैंपस जो है इनका वो है नागपुर। अब तुम्हें किस सीक्वेंशियल ऑर्डर में सिम्बाइसिस को प्रेफर करना चाहिए, तो सिम्बाइसिस में सबसे पहले एंड ओनली कॉलेज टू बी प्रेफर्ड इज पुणे। अगर तुम्हें पुणे के अलावा और एनएलयूज नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारे पास सिर्फ ऑप्शन बचा है टू गो टू अ प्राइवेट कॉलेज, तो तुम्हें सिम्बाइसिस नोएडा चूज करना चाहिए, फिर हैदराबाद एंड फिर नागपुर। देखो, एक और कंपैरिजन बताता हूं फॉर मोर क्लैरिटी। अगर मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल ओपिनियन है आर्टिकल 19 से, तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूं आज 2025 में जो क्लैट 2026 लिख रहा है और मुझे एक प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एमिटी यूनिवर्सिटी मिल रही है या मुझे यूपीईएस मिल रहा है, तो क्या मुझे एमिटी यूपीईएस चूज करना चाहिए? नहीं, मुझे सिम्बाइसिस नोएडा चूज करना चाहिए। वेरी फ्रैंकली, वेरी ऑनेस्टली। सेकेंडली, मुझे अब एक टीयर थ्री एनएलयू मिल रहा है, एनएलयू जबलपुर मिल रहा है, या फिर मुझे एनएलयू शिमला मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे एनएलयू शिमला और एनएलयू जबलपुर चूज करना चाहिए। सेंट्रल इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, ठीक है। अब मैं एक साउथ का स्टूडेंट हूँ, थोड़ी सी लोअर रैंक है, एनएलयू त्रिची चलेगा, एनएलयू कोची चलेगा, बैंगलोर हैदराबाद छोड़ दो। देखो, बैंगलोर हैदराबाद तो तुम इंडिया में कहीं पे भी रह रहे हो, तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहिए बैंगलोर हैदराबाद तो। देर इज नो ऑप्शन। क्या टीयर वन एनएलयू छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। टीयर टू छोड़ना चाहिए फॉर सिम्बाइसिस और एनी प्राइवेट कॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए। टीयर थ्री पे आके बात आ जाती है कि तुम्हें वो एनएलयू हो सकता है ना जमे। टीयर थ्री के वक्त में तुम डिसीजन ले सकते हो सिम्बाइसिस का। अब जब टीयर थ्री को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो सिम्बाइसिस पुणे से सिर्फ कंपेयर करो और टीयर थ्री एनएलयू को बाकी सिम्बाइसिस से मत करो। मेरे हिसाब से मैं तो चूज नहीं करता, मैं एनएलयू को एनी डे प्रेफर कर लेता। तो आज हम लोग इस वीडियो पे तो सिर्फ सिम्बाइसिस की बात कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से अबाउट सिम्बाइसिस है जो तुम्हें जानना चाहिए। अबाउट द प्रोग्राम इनका भी रीड कर सकते हो, इन्होंने भी अच्छा लिखा है वैसे तो। चैट जीपीटी की हेल्प से लिखा होगा शायद, पता नहीं। जैसे भी इन्होंने लिखा है, पता चला केस कर दिया इस बात पे इन लोग ने मुझ पे। आजकल सारे लोग ही लिखते हैं ना एआई की हेल्प से। अब मैं डिफेंड कर रहा हूँ खुद को बचाने के लिए, लेकिन ठीक है, इन्होंने खुद से लिखा होगा। वेरी स्मार्ट पीपल। तो एड भी बहुत अच्छी बनाते हैं। आई बिलीव तुम लोग ने सिम्बाइसिस की एड देखी होगी। बहुत खर्चा किया है उन्होंने यूट्यूब पे एड चलाने के लिए। इसके बाद अगली चीज आ जाती है, व्हाट्स गिवन एसएलएस पुणे इट्स डिस्टिंक्टिव एज। ये सब रीड कर सकते हो, बहुत यूजफुल नहीं है।
अगली बात आ जाती है प्रोग्राम स्ट्रक्चर। इन्होंने बताया, मैं यहाँ से भी तुमको दिखा देता हूँ, प्रोग्राम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर में सिंपली बताया है 5 साल का प्रोग्राम होने वाला है, जो कि हम लोग कर ही रहे हैं 12वीं के बाद वाला। ईयरली इनटेक, कितने बच्चों का एडमिशन होने वाला है इन दिस ईयर, इट इज 180, 180 बच्चों का एडमिशन लेने वाले हैं, लेकिन इन द बीए प्रोग्राम ओनली, बीए प्रोग्राम। ठीक है, वेबसाइट अभी की है, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं एज ऑफ 28 नवंबर 9 बजे। तो 180 बच्चों का इंटेक होने वाला है इन द बीए प्रोग्राम। यहीं से अकेडमिक से अगर तुम जाओगे बीबीए एलएलबी पे, तो बीबीए का इंटेक तुम्हें दिखेगा 300 स्टूडेंट्स, यानी कि क्यूमुलेटिवली अगर तुम इस एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो, सिम्बायोसिस पुणे को प्रेफर कर रहे हो, देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इज रियली वेरी हाई, क्योंकि 480 सीटें मिल रही हैं तुमको सेलेक्ट होने के लिए। अब मैंने सोचा कि यार ये फिगर करेक्ट है कि नहीं पता कर ले, तो इसके लिए मैंने बेसिक गूगल किया, क्योंकि गूगल भी आजकल स्मार्ट हो गया है विद जेमिनाई। बहुत ही थर्ड क्लास टूल है जेमिनाई भी, मतलब सब इतना क्रिटिसिज्म पे तो मेरे को लगता है कि सभी मेरे को बैन कर देंगे एक दिन। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि गूगल एआई ने ओवरव्यू दिया मुझे कि सिम्बायोसिस पुणे, अच्छा डीप, क्या बोल रहे हैं, डाइव डीपर इन एआई मोड भी चाहता है वो, कर लूँ मैं। टोटल इनटेक 420 बोल रहा है, ठीक है। 420 पे यहाँ पे बताया है इसने, बीए बीए एलएलबी में 120 सीट्स है, बीबीए एलएलबी में 180 सीट्स है, ये बता रहा है गूगल। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट, अच्छा गूगल जो है वो लास्ट ईयर का डेटा भी प्रेजेंट कर सकता है। तो अगर तुम कंफ्यूज्ड थे तो मैं तुम्हारी कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहता हूँ। टोटल इनटेक जो होने वाला है वो बीबीए में होने वाला है 300 सीट्स पे, बीए में होने वाला है 180 सीट पे। लास्ट ईयर 120 सीट पे हुआ था ऐसा, अकॉर्डिंग टू गूगल, एंड कंपैरिजन हो रहा है। अगली बात आती है रिजर्वेशन, क्या क्या रिजर्वेशन पे लेंगे। तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिफेंस, इन सारे लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है। ठीक है, कितने परसेंट है वो तुम देख सकते हो, 15, 7.5, 3, 5। तो अब तुम्हारी मैथ्स तो वीक है, तो अगर 120 से निकालोगे 15%, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 17 सीटें। शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 17 का आधा करते हैं, तो 9 सीट अप्रोक्सीमेटली। पीडब्ल्यूडी के लिए 3% है। मैथ्स इतनी ज्यादा मेरी भी अच्छी नहीं है। इसके बाद ओवर एंड अबव द सैंक्शनड इनटेक, यानी कि ये जो इनटेक है 180 बच्चों का, उसके ऊपर 2 कश्मीरी बच्चे भी ले सकते हैं ये लोग, और 20% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो जो लोग विदेश जाना चाहते थे वो लोग विदेश को इंडिया में एंजॉय कर सकते हैं पुणे में। अगली बात है एडमिशन एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारी जान यहाँ पे फंसी हुई है। तो अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल सी होने वाली है। सबसे पहला स्टेप होने वाला है कि तुम्हें स्लैट एग्जाम पे अपियर करना है। स्लैट के फॉर्म्स क्लोज हो रहे हैं ऑन 30th of November। तो अगर 30th of November के पहले तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली फॉर्म्स फिल कर देना। अगली चीज है, नेक्स्ट स्टेप इज पर्सनल इंटरैक्शन। पर्सनल इंटरव्यू भी बोल सकते थे, इंटरैक्शन बोला गया है यहाँ पे, कि 1-to-1 बातचीत की जाएगी विद द कैंडिडेट, जहां पे बातचीत की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। थर्ड पॉइंट पे पता चलेगा तुम्हें फाइनल सिलेक्शन। The final selection will be based on a combined merit list where 50% weightage will be given to the SLAT score and 50% to the performance in the PI round, यानी कि पर्सनल इंटरैक्शन में जो तुमने बातचीत की है उसकी 50% वेटेज है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विथ इट। सबसे पहले स्लैट क्रैक करो, फिर पीआई क्रैक करो, दोनों चीजें तुम्हारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इंग्लिश। अगली बात, एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज फीस। फीस जो होने वाली है 2026 से लेके 2031 के स्टूडेंट्स के लिए, अकाडमिक फीस पर ईयर, अकाडमिक फीस का मतलब होता है सिर्फ कॉलेज की फीस। दिस डजेंट इंक्लूड हॉस्टल, मेस और एनी अदर थिंग। ये होने वाली है 5,06,000 रुपए। एक रिफंडेबल अमाउंट होगा जो तुम्हें फर्स्ट टाइम देना होगा, दिस इज 20,000। लेकिन 20,000 बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, तो हम लोग सिर्फ 5 लाख एक राउंड ऑफ ले लेते हैं। तो राउंड ऑफ 5 लाख के हिसाब से तुम्हारा जो सिर्फ अकेडमिक फीस है 5 years, दिस इज 25 लाख रुपीज। तो 5 साल में तुम्हें 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे फॉर दिस डिग्री बाय सिम्बायोसिस पुणे। इंटरनेशनल स्टूडेंट तो तुम हो नहीं, तो क्या करोगे जान के। उसके बाद यहाँ पे बताया है असेसमेंट ग्रेजुएशन क्राइटेरिया, कि किस तरह से यूनिवर्सिटी में पास हुआ जाता है, क्या सारे सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। इसके बाद यहाँ पे फालतू की चीज़ें बताई गई हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट्स की, क्या क्रेडिट सिस्टम होगा, ये सब वो वाली बातें हैं जब कॉलेज हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं तब क्या करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कोर्स बताया हुआ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, लीगल डेटाबेस।
तो ये सब चीजें हम लोग के लिए अभी बिल्कुल भी काम की नहीं है, ये चीजें काम की है। स्कॉलरशिप्स, कि क्या स्कॉलरशिप्स मिलती हैं सिम्बाइसिस में? तो सिम्बाइसिस में स्कॉलरशिप्स मिलती है। कौन सी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं? तो फर्स्ट मिलती है SK जैन स्कॉलरशिप अवार्ड प्लस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये 1 to 2 स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाता है फॉर द टॉपर्स इन 4th ईयर BA LLB ऑनर्स, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। अब उसके बाद बेस्ड ऑन हाईएस्ट CGPA आफ्टर अप्रैल रिवैल्यूएशन रिजल्ट, तो तुम्हारे जो भी रिजल्ट्स आएंगे, CGPA आएगा, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये बात तुम्हें शायद क्लियरली दिख रही होगी यहाँ पे। इसके बाद SN गुप्ता स्कॉलरशिप, उसके बाद राम जेठमलानी स्कॉलरशिप, नाम बड़े बड़े हैं, नानी पालके वाला स्कॉलरशिप, डायरेक्टर अवार्ड स्कॉलरशिप अवार्ड। मैं थोड़ा सा पढ़ने में ही कंफ्यूज हो गया, 2 बार अवार्ड लिखा था तो। उसके बाद है शांतनु तोमर स्कॉलरशिप। तो ये सारी स्कॉलरशिप्स हैं, तो डेफिनेटली स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं। तो 5 लाख की जो फीस है उसमें से एक मेजर चंक का तुम वेवर ले सकते हो, अगर एफर्ट करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो तो। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दे रहे थे जब मैं स्कॉलरशिप्स को रीड कर रहा था, अवॉर्डेड टू 1 or 2 स्टूडेंट्स एनुअली, अवॉर्डेड टू वन और टू स्टूडेंट्स एनुअली, अवॉर्डेड टू 1 or 2 स्टूडेंट्स एनुअली। सारी स्कॉलरशिप्स सिर्फ 1 से 2 बच्चों को मिल रही है, यानी कि जो टोटल 480 बच्चों का बैच होने वाला है तुम्हारा, उसमें से हार्डली 12 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, 12 से 15 बच्चे। तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और बाकी तो तुम्हें कोई भी दिक्कत, क्वेरी, क्वेश्चन है इन रिलेशन टू सिम्बाइसिस तो मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो। और मैं चाहूंगा तुम लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर स्लैट प्रेपरेशन।